कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि औरतें जो होती हैं वो पैर की जूती होती हैं। यहाँ तक कि विष्णु भगवान के चरणों में लक्ष्मी माता बैठी हुई हैं। जब भगवान के चरणों में ही लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं तो सोचिए कि ये ना फिर तुम जैसी आम औरतों की तो औकात ही क्या है। कई औरतों की ये मेंटेलिटी होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी जी क्यों बैठी हुई होती हैं? देखिए दोस्तों, आप अगर विष्णु भगवान को देखेंगे तो विष्णु भगवान कौन है? भगवान विष्णु जो हैं वो पालक हैं, पालन करता है। वो जैसे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और महेश जी। ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब तीनों के भगवानों के काम जो हैं बटे हुए हैं। मतलब कि ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, जो विष्णु भगवान है वो पालन करता है, और जो हमारे भोलेनाथ हैं वो संहार करता है। तो विष्णु भगवान जो है वो पालन करता है। तो पालन करता, आप ये मत देखिए कि एक हस्बैंड के चरणों में है ना देवी माँ बैठी हुई हैं या भगवान के, ऐसे मत देखिए। आप देखिए कि पालनकर्ता के चरणों में लक्ष्मी माँ बैठी है। तो ऐसे ही जब आप पालनकर्ता बनते हैं, इस फोटो का मतलब यही होता है कि जो भी इंसान पालनकर्ता बनता है उसके पास माता लक्ष्मी अवश्य अवश्य उसके पास रहती है। इसका मतलब, इस फोटो का मतलब ये होता है, ना कि ये कि औरतें जो होती हैं वो पैर की जूती होती हैं। तो उन लोगों को इतना सा कहूँगी कि फिर पैर की जूती सर पे पड़ते हुए फिर टाइम भी नहीं लगता है। तो इसलिए आप ऐसी मेंटेलिटी अपनी मत क्रिएट कीजिए। आप इतना सा ध्यान रखिए कि जो विष्णु भगवान है वो पालन करता है, और माता लक्ष्मी जो है वो वहाँ पर ही रहती हैं, उन्हीं के पास में वास करती हैं जो पालनकर्ता बनते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी रहें, आपके घर में धन धान्य रहे, आपके घर में बरकत रहे, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहे, तो आप पालनकर्ता बन जाइए। आप कुछ भी छोटा छोटा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप है ना कोई बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा है लेकिन पढ़ना चाहता है, तो आप उस बच्चे की फीस जमा कराइए। आप एक तरह से उस बच्चे के क्या बन गए? पालनकर्ता बन गए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगी। जैसे समझिए आपके घर, आप अपनी दुकान में ना काम करते हैं, तो वहाँ पर आप अगर नौकर रखते हैं और उनको सैलरी देते हैं, तो आप एक तरह से क्या हो गए? आप एक तरह से पालनकर्ता हो गए। पालन, तो फिर आप है ना उनका पालन कर रहे हैं, तो आपके पास भी माता लक्ष्मी जो वह स्थायी रूप से रहती है, और आपके बिजनेस के अंदर भी बरकत होने लग जाती है। कहते हैं ना कि चोच दिए तो भगवान है ना चुग्गा भी देगा। तो जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, मतलब आपने एक चोच क्रिएट की, तो चुग्गा भी देगा भगवान, तो वो चुग्गा आपको देगा। तो आप इस तरह से अगर करते हैं, अगर किसी को भी अगर आप किसी के भी पालन करता बनते हैं, तो फिर माता लक्ष्मी जो है वो आपके पास में आने से, आपके पास में माता लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता है। राधे राधे, हरे कृष्णा।